हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग यूपीपीसीएस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के सीरीज में सबसे पहले वर्ल्ड ज्योग्राफी के यूनिवर्स टॉपिक को डिस्कस करेंगे। यूनिवर्स में कुछ सर्टेन टॉपिक को ही एक्सप्लेन किया जाता है, जिसमें सबसे पहला इम्पॉर्टेंट थ्योरी है यूनिवर्स के ओरिजिन पे। हम लोग जानते हैं जो मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी है वो बिग बैंग थ्योरी है। उसके बाद ब्लैक होल पे क्वेश्चंस ज़्यादातर पूछा जाता है, मिल्की वे पे क्वेश्चन पूछा जाता है, सुपरनोवा पे क्वेश्चन पूछा जाता है, और अपना यूनिवर्स में कुछ स्ट्रक्चर पाए जाते हैं उस पे क्वेश्चंस पूछा जाता है। यानी कुछ सर्टेन टॉपिक के अंदर ही अपना यूनिवर्स टॉपिक को क्या किया गया है, रेगुलेट किया गया है। तो आइए यूपीपीसीएस में कुछ जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं यूनिवर्स पे उसको हम लोग एनालाइज करने का कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला जो हमारा सवाल है वो है हमारा बिग बैंग थ्योरी पे, कि यहाँ पे जो पहला सवाल लेकर के आया गया है कि बिग बैंग सिद्धांत की उत्पत्ति किसको समझाता है। इसका आंसर क्या होता है, हमारा यूनिवर्स को। आप यूनिवर्स देखिए, सिंपल सा हमने अभी जस्ट बताया कि जो बिग बैंग थ्योरी है महाविस्फोटक सिद्धांत है। इस सिद्धांत के माध्यम से बताया गया है किस तरह से एक सूक्ष्म बिंदु से जो है उसमें महाविस्फोट हुआ और अंतरिक्ष की क्या हुई, उत्पत्ति हुई, तारों की उत्पत्ति हुई, मिल्की वेव की उत्पत्ति हुई। तो 13.8 अरब वर्ष पहले जो है हमारा यूनिवर्स का क्या हुआ है, शुरुआत हुआ है, और वह एक सूक्ष्म बिंदु से हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एकदम माइन्यूट से पॉइंट से हुआ है, और उसमें जब विस्फोट हुआ है उसी विस्फोट से हमारा जो है ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है। तो बिग बैंग थ्योरी अंतरिक्ष का बात करता है, आकाशगंगाओं का बात करता है, तारों का बात करता है, ग्रहों के निर्माण का बात करता है। यानी जो भी हमारा यूनिवर्स और उससे रिलेटेड जो भी आपका स्ट्रक्चर का जो फॉर्मेशंस हुआ है उसके लिए प्रेजेंट समय में सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेड जो थ्योरी है बिग बैंग थ्योरी है, महाविस्फोटक सिद्धांत है। ये आपके माइंड में रहना चाहिए। बहुत सिंपल सा यहाँ पे इसके अब बिग बैंग थ्योरी कैसे काम करता है ये अलग से हम वीडियो बनाएंगे, तो वहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा। फिलहाल हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज कर रहे हैं, तो अपना बेसिक कॉन्सेप्ट को ही यहाँ पे लेकर के चलना चाहते हैं। अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चंस का बात करते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चंस हमारा जो एराइज किया गया है वो आकाशगंगा के पे एराइज किया गया है। आकाशगंगा का जो हमारा शेप होता है वो किस शेप में होता है, इस पे क्वेश्चन है। तो आकाशगंगा का शेप जो होता है वो स्पाइरल शेप होता है। क्रिस्टल क्लियर आपके माइंड में रहना चाहिए। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा है इसको किस रूप में लेकर गया है, तो यहाँ फर्स्ट ऑप्शन से यहाँ पे आकाशगंगा को जो है स्पाइरल फॉर्म में क्या किया जाता है, एक्सप्लेन किया जाता है। यहाँ पे इसके कुछ स्ट्रक्चर को भी आप देखिएगा तो और भी क्लियर हो जाएगा। आप यहाँ पे देखिए क्या है, आपका मिल्की वेव जो है वो किस फॉर्मेट में दिख रहा है, तो अपना स्पाइरल फॉर्मेट में दिख रहा है। किस फॉर्मेट में दिख रहा है, स्पाइरल फॉर्मेट में दिख रहा है। सेंटर पार्ट्स उसका है, स्पाइरल आर्म्स है, इस तरह से इसका स्ट्रक्चर्स बनाया गया है। स्पाइरल फॉर्मेट में इसको क्या किया गया है, एक्सप्लेन किया गया है। तो आपका जो मिल्की वेव है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, स्पाइरल होता है। बहुत सिंपल सा यहाँ पर भी क्वेश्चंस निकाला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चंस का अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चंस हमारा है कि वह सीमा जिसके पार तारे आंतरिक रूप से ढह जाते हैं। तो वह सीमा जिसके पार तारे आंतरिक रूप से ढह जाते हैं उसको चंद्रशेखर लिमिट कहा गया है। उसको हमारा चंद्रशेखर लिमिट कहा जाता है। इसके बारे में कुछ कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे देखने का कोशिश कीजिए। ये हमारा स्टार है, स्टार आप देख रहे हैं। स्टार किस तरह से अपना जो है लाइफ को क्या करने जा रहा है, ढहने जा रहा है, यानी उसकी लाइफ क्या हो रही है, खत्म होने की स्थिति में। उस लिमिट के बाद वो तारा क्या हो जाएगा, अपने अस्तित्व को समाप्त कर लेगा। इसके बारे में सबसे पहले और सबसे अच्छा काम जो है चंद्रशेखर का है। तो चंद्रशेखर लिमिट इसको नाम दिया, द लिमिट बियॉन्ड विच स्टार कोलैप्स। इस लिमिट के बाद स्टार क्या हो जाता है, कोलैप्स कर जाता है। यदि किसी सफेद बौने तारे का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से 1.4 गुना अधिक हो जाए तो वह तारा स्थिर नहीं रह जाता है और वह क्या हो जाता है, कोलैप्स कर जाता है। बहुत सिंपल सा यहाँ कॉन्सेप्ट लाया गया कि अगर किसी तारे का द्रव्यमान जो है सूर्य के द्रव्यमान से 1.4 टाइम्स से ज़्यादा हो जाए तो तारा क्या होने लगता है, कोलैप्स होने लगता है। उस लिमिट के बाद तारा क्या हो जाएगा, कोलैप्स कर जाएगा। तो इस पे सबसे पहला काम चंद्रशेखर ने किया था, इसलिए इसको चंद्रशेखर लिमिट कहा गया है। यानी 1.4 टाइम्स जो है सूर्य के द्रव्यमान की तुलना में अगर तारा का द्रव्यमान ज़्यादा होगा, तो इस लिमिट को अगर वो क्रॉस करता है उसके बाद तारा क्या होने लगता है, कोलैप्स करने लगता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ब्लैक होल से। तो ब्लैक होल पे भी हम जानते हैं कि सबसे अच्छा काम जो है हमारा एस चंद्रशेखर साहब का ही है। इस पे देखिए कुछ एक्सप्लेनेशंस को समझिए, कुछ फैक्ट्स यहाँ पे लाने का कोशिश किया गया है। तो सबसे पहले जो है अपना ब्लैक होल पे जो सबसे ज़्यादा काम किया है, जॉन मिचेल ने सबसे पहले काम किया था। इन्होंने सबसे पहले जॉन मिचेल साहब ने काम किया, उसके बाद आइंस्टीन ने काम किया, उसके श्वार्ज़शील्ड ने काम किया, और सबसे इम्पॉर्टेंट हमारा चंद्रशेखर साहब ने किया। अभी आपने चंद्रशेखर लिमिट को भी देखा उधर। और 1983 में चंद्रशेखर साहब को इसके लिए क्या किया गया था, नोबेल प्राइज प्रोवाइड किया गया था। तो ये कुछ फैक्ट्स है जो आपको जानना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा ब्लैक होल के प्रॉपर्टीज से है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो हमारा ब्लैक होल होता है, तो ब्लैक होल का जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज क्या होता है कि ब्लैक होल जो है हाईली डेंसली होता है, यानी उसकी घनत्व बहुत ज़्यादा होती है, और इतना ज़्यादा घनत्व ज़्यादा होता है कि उससे उससे सनलाइट भी क्रॉस नहीं हो पाती। यहाँ पर आप इमेज देख रहे हैं कि यहाँ पे सनलाइट को क्रॉस कर दिया गया है। एक्चुअल में सनलाइट क्रॉस नहीं होता है, सनलाइट आती है लेकिन सनलाइट उसके अंदर ही क्या हो जाती है, उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। हम जानते हैं ब्लैक जो होता है, कोई भी चीज़ ब्लैक इसलिए होता है क्योंकि वो किसी भी रेज को रिफ्लेक्ट नहीं करता है। तो ब्लैक होल का जो फिनोमिना है वो बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमिना है। अभी हमने देखा ब्लैक होल पे हमारे साइंटिस्ट चंद्रशेखर साहब का सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो यहाँ पे आपको सबसे इम्पॉर्टेंट देखिएगा, इतना ज़्यादा हाईली डेंसली होता है, इतना ज़्यादा ब्लैक होता है, काला होता है कि आप इवन दूरबीन से भी आप इसको नहीं देख सकते। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ब्लैक होल पे। तो ब्लैक होल का डेंसिटी जो है इतना हाई होता है कि उससे सनलाइट क्रॉस नहीं कर सकता है, नहीं कर पाता है, और इवन आप उससे दूरबीन से भी नहीं देख सकते क्योंकि इतना ज़्यादा ब्लैक है। कोई भी चीज़ तभी आपको प्रॉपर दिखेगा जब उसमें लाइट आएगा, इसलिए इवन आप दूरबीन से भी आप उसको नहीं देख सकते। तो यहाँ सिंपल सा बात कहा गया है, क्वेश्चन पूछा गया ब्लैक होल एक ऐसी खगोलीय पिंड है जिसे दूरबीन से नहीं देखा जा सकता। ये फिनोमिना हमारा सही है। दूसरा बात करता है ब्लैक होल गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र इतना अधिक प्रबल होता है कि वो प्रकाश को भी निकलने नहीं देता। ये भी सही है, यानी ए और आर दोनों सही है, और आर जो है ए को सही तरीके से एक्सप्लेन भी कर रहा है। क्रिस्टल क्लियर है। ब्लैक होल की डेंसिटी के कारण जो है इतना ज़्यादा होता है, वो हर चीज़ को क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, उसको रिफ्लेक्ट नहीं करता है, किसी भी तरह के रेडिएशंस को उस अपनी ओर से क्रॉस होने ही नहीं देता है। तो ये आपका कॉन्सेप्ट यहाँ भी क्लियर था। यानी कि अभी आपने देखा कि ब्लैक होल पे इस पे किसने सबसे अच्छा काम किया है, किसने सबसे पहले काम किया है, इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज क्या होती है। उधर आपने देखा यूनिवर्स में जो है अपना देखा यूनिवर्स कैसे काम करता है। यूनिवर्स के लिए जो इम्पॉर्टेंट यूनिवर्स का ऑरिजिन जो हुआ है, बिग बैंग थ्योरी जो है, महाविस्फोटक सिद्धांत है, वो कैसे एक्सप्लेन करता है। फिर हमने चंद्रशेखर लिमिट के क्वेश्चंस को यहाँ पर लाने का कोशिश किया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है हमारा सुपरनोवा पे। तो सुपरनोवा एक क्या है, एक डाइंग स्टार है। सुपरनोवा क्या होता है, एक डाइंग स्टार है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है कि सुपरनोवा क्या होता है। तो सुपरनोवा एक क्या है, डाइंग स्टार है। आप इसके इमेज को यहाँ पर देख सकते हैं। सुपरनोवा क्या है, एक डाइंग स्टार है। अब देखिए कितना ब्राइटेड आपको दिख रहा है यहाँ पे। सुपरनोवा एक तारे की चमकदार मृत्यु का विस्फोट है, चमकदार मृत्यु का विस्फोट। अब देखिए ये क्या हो रहा है, एक्सप्लोजन हो रहा है उसके अंदर, उसके अंदर एक विस्फोट हो रहा है। आप देख रहे हैं काफी ब्राइटेड आपको दिख रहा है। तो बहुत सिंपल तरीके से आप देख रहे हैं कि सुपरनोवा कुछ और नहीं है बल्कि एक डाइंग स्टार का कंडीशंस का ही नाम सुपरनोवा दिया गया है। यहाँ पे आप काफी ब्राइटेड वे में आप इसके इमेज को भी देख पा रहे हैं। नेक्स्ट हमारा सवाल क्या है कि इसमें से कौन सा जो है ऑप्शंस दिया गया है, इसमें से कौन सा अंतरिक्ष में नहीं पाया जाता है। पल्सर है, ब्रिटल स्टार है, ब्लैक होल है, क्वेसर है। तो हम जानते हैं कि ब्रिटल स्टार्स जो है यह आपका ओशनिक पार्ट्स में पाया जाता है, महासागरीय क्षेत्र में पाया जाता है, ना कि यूनिवर्स में पाया जाता है। यहाँ पे आप इसके इमेज को देखने का कोशिश कीजिए तो आपको देखिए ब्रिटल स्टार आपको किस फॉर्मेट में दिख रहा है। तो ब्रिटल स्टार का स्ट्रक्चर आपको ये आपको उसका स्ट्रक्चर दिख रहा है, और ये पाया जाता है उष्णिक क्षेत्र में, आपका उथले पानी से गहरे समुद्र तक। यानी आपको ये जो है आपका ब्रिटल स्टार प्रॉपर्टी जो है आपका बेसिकली ये स्ट्रक्चर आपको कहाँ दिखता है, तो आपको उष्णिक क्षेत्र में दिखता है, ना कि आपका यूनिवर्स में।
कुछ इमेज आपको इनपुट किया गया है, जैसे आप देखिए यहाँ पे आपको पल्सर को एक्सप्लेन किया है, ब्लैक होल को दिखाने का कोशिश किया है। ब्रिटल स्टार को आप देखिए बहुत अच्छे तरीके से ओशनिक रीजन में आपको दिखता है। ब्रिटल स्टार कहाँ दिखता है आपका? ओशनिक रीजन में दिखता है। क्वेसर्स आपका कहाँ दिख रहा है? तो यूनिवर्स में दिख रहा है। तो फ्रेंड्स बहुत सिंपल सा क्वेश्चंस अपना यूपीपीसीएस ने यूनिवर्स टॉपिक से पूछा है। जब आप क्वेश्चंस को देखें तो उसको एनालाइज करें, उसके बेसिक्स को जरूर पकड़ें कि किस तरह से इसका बेसिक्स बिहेव करता है, किस तरह से बेसिक काम करता है। इस तरह से हम जो है पूरा यूपीपीसीएस का जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, स्पेशली घटना चक्र में जितने भी क्वेश्चंस दिए गए हैं उसको वन बाय वन आपको आपके लिए लाने का कोशिश करेंगे और बेसिक और फंडामेंटल चीज को भी साथ साथ एक्सप्लेन करेंगे। ऐसा नहीं कि ऑनलाइन हाँ इसका आंसर ये है तो नहीं, आपको प्रॉपर तरीके से उसको एक्सप्लेनेशन मिलेगा। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सबसे इम्पॉर्टेंट सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमें भी एक मोटिवेशन मिले कि हाँ ज़्यादा से ज़्यादा रीच जा रहा है ना, और हम और से ज़्यादा उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को अच्छा करने का कोशिश करेंगे। थैंक यू।